अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने टॉपिक नंबर 1.7 में ही फ़र्दर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करनी है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस की बात कर रहे थे, और उन लेंथ मेजरिंग डिवाइस में हमने जो सबसे पहले बात की थी वो हमने मीटर रूलर की थी या मीटर टेप की थी, मीटर रूलर एंड मीटर टेप की। और सेकंड जो हमने लेंथ मेजरिंग डिवाइस पर बात की थी दैट वाज वर्नियर कैलिपर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने लेंथ मेजरिंग ही डिवाइस पर बात करनी है, लेकिन आज हमने जिस डिवाइस पर बात करनी है दैट इज़ स्क्रू गेज। सो टॉपिक इज़ 1.7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और आज का जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दैट वाज स्क्रू गेज। ठीक है, आज हमने बात करनी है स्क्रू गेज के ऊपर। जैसे देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना कि वर्नियर कैलिपर जो है वो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता होता है, तो हमने उसको डिफरेंट हेडिंग्स में कंप्लीट अटेम्प्ट करना होता है। इस तरह से स्क्रू गेज भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, तो हमने प्रॉपर हेडिंग्स में जो है वो इसको अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहली बात जो आपको जिन हेडिंग्स में हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, सेम इसी तरीके से कंपैरिजन के साथ हम स्क्रू गेज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रू गेज को डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ वेरी प्रिसाइजली देन वर्नियर कैलिपर। मतलब ये एक आपके पास ऐसा डिवाइस है जो कि लेंथ को मेजर करता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा स्मॉल लेंथ्स को मेजर कर सकता है, और इसकी प्रिसीजन वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। प्रिसीजन ज़्यादा होने से क्या मुराद है कि अगर बहुत छोटी लेंथ है ना, बहुत बारीक लेंथ है, तो उसको भी ये आपको एक्यूरेटली मेजर करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसलिए हम कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर स्क्रू गेज जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अच्छा काम करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ स्क्रू गेज। ठीक है, सो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो फिर हम लिखेंगे इट इज़ अ डिवाइस which is used to measure small lengths very precisely than a vernier caliper। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्मॉल लेंथ्स को वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में ज़्यादा प्रिसीजन के साथ आपको मेजर करके देता है। इस डिवाइस को हम कहते हैं दैट इज़ अ स्क्रू गेज। ठीक है, नंबर 1 हमने इसको डिफाइन कर लिया। नंबर 2 पर हमने वहाँ पर भी बात की थी कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो देखें, स्क्रू गेज भी हमारे पास 2 जॉज पर मुश्तमिल होता है, या 2 जाज नहीं 2 स्केल्स पर मुश्तमिल होता है। तो हम कहेंगे इट हैज़ 2 स्केल्स। ठीक है, कौन कौन से 2 स्केल होते हैं इसमें? नंबर 1 होता है हमारे पास मेन स्केल, और इस केस में भी जो मेन स्केल है दैट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, नंबर 2 होता है हमारे पास सर्कुलर स्केल। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल होता है वो भी मूवेबल होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो हमारे पास इसके पार्ट्स होते हैं उसमें हम कहते हैं स्पिंडल है, इसके अलावा हम कहते हैं उसमें एनविल है, देन हम कहते हैं नंबर 5 पर थिम्बल एक इसका पार्ट होता है, और नंबर 6 पर हम इसे कहते हैं रेटचिट। ठीक है, ये बेसिक इसके 6 पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा स्क्रू गेज बन रहा होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें इसके बारे में इसके यूजेस पता होना चाहिए कि हम स्क्रू गेज को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ऐसा डिवाइस है जो कि लेंथ को, डायमीटर को एंड रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इसके डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कि हमें इसकी डायग्राम भी आनी चाहिए। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में बात की थी ना, इसी तरह से हमें स्क्रू गेज की डायग्राम भी एक रफ स्केच हमें बनाना आना चाहिए। तो बच्चों अगर स्क्रू गेज के बारे में बात करें तो हम कहते हैं ये एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम पर मुश्तमिल होता है, और ये जो यू शेप्ड मेटल फ्रेम है ये आगे जाकर एक स्ट्रेट मेटल स्ट्रिप के साथ या मेटल पीस के साथ अटैच होता है।
स्ट्रेट मेटल पीस के ऊपर जो स्केल मौजूद होता है, ये इस तरह से इसके ऊपर जो स्केल है इसे हम मेन स्केल कहते हैं, और इस मेन स्केल के ऊपर रोटेट करने वाला एक और स्केल होता है। ये जो मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ की है इसे हम कहते हैं दिस इज़ सर्कुलर स्केल, ठीक है। और इस सर्कुलर स्केल के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे हमारे पास एक लॉक टाइप डिवाइस मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं रेटचेट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसके ये जो यू शेप्ड मेटल फ्रेम है ये यूं करके 2 स्ट्रिप के साथ अटैच होता है, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने मेजर करना होता है ना, फॉर एग्जांपल लेंथ मेजर करनी है या डायमीटर मेजर करना है, तो उसको हम इसके इन 2 जॉज के दरमियान में रखते हैं, ठीक है। ये 2 जॉज हैं, इनके दरमियान में हम इसको रखते हैं। अब हम अगर बारी बारी इसमें से लिखना शुरू कर दें कौन सा पार्ट है, तो हम कहते हैं दिस वन इज़ स्पिंडल, ठीक है। ये जो दूसरी तरफ है इसको हम कहते हैं ये एनविल है। दरमियान का जो स्केल है जिसको मैंने ब्लू पेन से लिखा है, मार्किंग की है, देखिए ये जो ब्लू पेन से लेट सपोज ये 0 है, तो हम कहते हैं कि ये वाला जो स्केल सेंटर में होता है दैट इज़ मेन स्केल। इसके ऊपर जो ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है दैट इज़ सर्कुलर स्केल, ठीक है। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर यहाँ पर लाइंस में मार्किंग हुई होती है, उस मार्किंग वाली लाइन को हम कहते हैं थिम्बल। और बिल्कुल लास्ट में ये जो लॉक के लिए हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं या जो लॉक करने के लिए हम अपने स्क्रू गेज को पार्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज रेटचेट, ठीक है। ये तो हमने डायग्राम भी पढ़ ली। अब इसके अलावा इसके बाद जो हम नेक्स्ट हेडिंग इसकी फर्दर होती है ना, हाउ टू टेक मेजरमेंट ऑफ अ स्क्रू गेज से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ नई बात जो हम स्क्रू गेज में पढ़ते हैं वो क्या है कि देखिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें उसका लीस्ट काउंट मालूम होना चाहिए ना। और लीस्ट काउंट का फार्मूला हमने क्या, लीस्ट काउंट होता क्या है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम लेंथ कितनी मेजर कर सकता है, दैट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ पे हम कहते हैं ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब देखिए लीस्ट काउंट हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर में हमने कहा था ना स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्क्रू गेज के केस में लीस्ट काउंट का फार्मूला बन जाता है वो बनता है लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब ये पिच क्या होता है तो हम कहते हैं इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर स्केल एंड मेन स्केल, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो हम यूँ कर सकते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस ड्यूरिंग वन complete revolution of circular scale on main scale, कि जब सर्कुलर स्केल अपना एक कंप्लीट रोटेशन मेन स्केल के गिर्द कंप्लीट कर लेता है ना, तो जितना भी डिस्टेंस हमारा सर्कुलर स्केल ट्रेवल कर रहा होता है दैट इज़ नोन एज पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। अब जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में बात की थी कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का या हर एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अपना अपना होता है। अव्वल तो ये है कि जब आप लैब में परफॉर्म करते हैं तो आपके हाथ में जब वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज आता है तो उसके ऊपर उसका लीस्ट काउंट मेंशन किया हुआ होता है। इन केस अगर ऐसा हो कि आपके वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के ऊपर उसका लीस्ट काउंट मेंशन ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम खुद से उसका लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, वो आज का टॉपिक चूँकि स्क्रू गेज है तो मैंने आपके सामने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग होती है वो होती है हाउ टू टेक रीडिंग, यानी कि आपने स्क्रू गेज से रीडिंग कैसे लेनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी सिंपलेस्ट तरीके से, जैसे हमने जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में किया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या होता है कि यू हैव टू चेक द ज़ीरो एरर इफ़ प्रेजेंट देन अप्लाई ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। अब ये ज़ीरो एरर क्या होता है बच्चों और ज़ीरो करेक्शन क्या होता है, कल हमने इस पर बात की थी कि
कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है तो हम उसे कहते हैं ज़ीरो एरर है, भले वो वर्नियर कैलिपर में है भले वो स्क्रू गेज में है। और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है तो फिर हमें उसकी करेक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। और वहाँ पर भी हमने बात की थी कि एरर की दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि एरर की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखें ज़ीरो एरर की दो टाइप्स होती हैं बच्चों, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर एरर पॉजिटिव कब है और एरर नेगेटिव कब है, ये हमें कब तब कैसे पता चलता है, ये कब पता चलता है बच्चों, जब सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो होता है ना वो मेन स्केल के ज़ीरो से बिलो लाई कर रहा होता है, बिलो लाई कर रहा होता है। क्या चीज़? ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई बिलो द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होता है, जब सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से नीचे की तरफ लाई कर रहा होता है, ये नीचे की तरफ एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो फिर हम कहते हैं दैट इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और ये नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होता है कि बच्चों जब ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई अबव द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, अगर ये ज़ीरो मेन स्केल से ऊपर लाई कर रहा होता है तो फिर हम कहते हैं दैट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अब देखिए अगर आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है ना, भले वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है भले वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो ज़ाहिर बात है उस एरर को करेक्ट करने के लिए हम उस पर करेक्शन भी अप्लाई करते होते हैं। तो करेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। अगर हमारा एरर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो आप उसके लिए नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे, और अगर हमारा एरर नेगेटिव है तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर वन स्टेप ये होता है कि यू हैव टू चेक द ज़ीरो एरर, इफ़ प्रेजेंट देन अप्लाई ज़ीरो करेक्शन। नंबर टू क्या होगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आपने लेंथ मेजर करनी है, अब इसके बाद मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नंबर सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आपने लेंथ मेजर करनी है, प्लेस दैट ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एनवल एंड स्पिंडल, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मालूम करनी है या डायमीटर रेडियस, उसको इस तरह से करके एनवल और स्पिंडल के अंदर रख देंगे, सेंटर में प्लेस कर देंगे, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री क्या होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर में था कि नोट डाउन मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल रीडिंग कैसे होगी कि आपके सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है उसके साथ मेन स्केल की जो भी लाइन आ रही होगी ना, हम कहेंगे कि वो जो भी लाइन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। नंबर फोर पॉइंट क्या होगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आप देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ बेस्ट कॉन्साइड कर रही है, जैसे हमने कल बात की थी कि वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ बेस्ट कॉन्साइड कर रही है, वो वाली लाइन हम नोट डाउन कर लेते हैं। और फिर फोर्थ स्टेप में भी हम क्या करते हैं कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के साथ, ठीक है। और नंबर फाइव स्टेप क्या होता है कि मेन स्केल रीडिंग को और सर्कुलर स्केल रीडिंग को आपस में आप ऐड कर दें तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और बाकी फर्दर चार स्टेप्स मैंने आपको बताया। फर्दर चार स्टेप्स क्या थे कि दूसरा वाला स्टेप क्या था इसमें कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को आप अपने जो भी चीज़ की लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है ना, जिस भी डिवाइस की, उसको अपने स्क्रू गेज के अंदर प्लेस कर दें। स्क्रू गेज के कौन से पार्ट्स में, एनवल और स्पिंडल के अंदर आपने प्लेस करना होता है, ठीक है। नंबर थर्ड क्या हुआ, मेन स्केल रीडिंग लेनी है। नंबर फोर क्या हुआ, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी है। और फॉर ही पॉइंट में आप लिखेंगे कि सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और नंबर फाइव क्या होगा, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को बच्चों आपस में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाता होता है, ठीक है। अब अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो आपकी बुक का पेज नंबर 21 है और पेज नंबर 21 पर सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि स्क्रू गेज इज द डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्केल बाय रोटेटिंग सर्कुलर स्केल ओवर इट। आप ये वाली डेफिनेशन याद करना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज जो सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी आप वो भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो आपको पिच की डेफिनेशन बता रहा है। आप यहाँ पे हेडिंग अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं रीड नहीं कर रही, लीस्ट काउंट के बारे में लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर लेंगे खुद बुक से। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। आपस में सिंप्लीफाई करें तो 0.01 मिलीमीटर जो है वो आपका स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आ गया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखें तो वो आपको जीरो एरर इन स्क्रू गेज बता रहा है, और ऊपर डायग्राम में जैसे मैंने आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए हैं ना स्क्रू गेज के, तो ये डिफरेंट पार्ट्स के साथ आपकी फिगर नंबर 1.11 में उसने आपको बताया हुआ है कि मेंशन करके डायग्राम में कि कौन सा पार्ट कौन सा है, लेबल करके बता रहा है वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जीरो एरर है, तो कह रहा है टर्न द थिम्बल अंटिल द एनवल एंड स्पिंडल मीट। तो यहाँ पर भी वही बात है कि आपने पहले ना इन दोनों को आपस में रोटेट करना है इस तरह से कि ये दोनों बिल्कुल एक लाइन में यूँ मीट कर दें, इनके दरमियान में कोई गैप ना हो। जब इनके दरमियान में गैप नहीं होगा ना, फिर आपने चेक करना है कि मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर का स्केल का जीरो आपस में एक लाइन में है या नहीं है। अगर एक लाइन में हुए तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर नहीं है, और अगर एक लाइन में ना हुए तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है स्पिंडल मीट के बाद डेंटम लाइन ऑफ द लीनियर स्केल मस्ट मीट विद द जीरो ऑन द थिम्बल स्केल इफ जीरो मार्क ऑन द थिम्बल स्केल डज नॉट लाई डायरेक्टली अपोजिट टू द डेंटम लाइन ऑफ मेन स्केल वी से दैट देयर इज अ जीरो एरर, द जीरो एरर एंड इट्स करेक्शन विल बी डिस्कस्ड इन द लेबोरेटरी वर्क। तो वो आपको बता रहा है कि जब आप इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपके हाथ में स्क्रू गेज दिया जाएगा, प्रॉपरली आप वहाँ पर देख कर इसको कैलकुलेट करने का तरीका या स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेने का तरीका वहाँ पर सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए तो डू यू नो में उसने आपको बताया हुआ है कि पहले वाला जो डायग्राम बनी हुई है ना, अब इसमें आप देखें कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो है वो आपस में एक लाइन में मीट कर रहे हैं, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट हैव नो जीरो एरर, राइट। नेक्स्ट में देखें तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से नीचे लाया कर रहा है, तो जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल हैज़ नॉट रीच जीरो ऑफ मेन स्केल। और नेक्स्ट में देखें तो देखिए जीरो जो सर्कुलर स्केल का है वो मेन स्केल की जीरो से ऊपर लाया कर रहा है, अबव लाया कर रहा है, इसका मतलब है इस केस में हमारा जो जीरो एरर है दैट इज नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। लास्ट जो हेडिंग है कि आप मेजरमेंट कैसे लेते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है इफ़ वी वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद स्क्रू गेज द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड। नोट द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, डिटरमिन द जीरो एरर इफ एनी। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीस्ट काउंट ले लेंगे, लीस्ट काउंट के लिए आपको पिच का फार्मूला पिच पता होनी चाहिए स्क्रू गेज की, ठीक है। और अदर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि आप उसमें जीरो एरर को चेक करेंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। देन फर्दर वो कह रहा है प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन स्पिंडल एंड एनविल, नाउ जेंटली क्लोज द गैप बिटवीन स्पिंडल एंड एनविल बाय टर्निंग द रेटचेट। रेटचेट बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है, इसको आप रोटेट करते हैं ना जैसे जैसे यूँ सर्कुलर पैटर्न में, तो इन दोनों के दरमियान का जो अननेसेसरी गैप होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। Turn the ratchet until it starts to click. The ratchet prevent the use from exerting too much pressure on the object. अच्छा, जब ना ये जो दोनों जॉज हैं ये कंप्लीट क्लोज हो जाते हैं या आपने इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट रखना होता है आप वो प्लेस कर लेते हैं ना, तो रेटचेट को जब आप मज़ीद रोटेट करते हैं ना तो उसमें से एक साउंड टिक 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 की साउंड आना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वो साउंड आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपको समझ जाना चाहिए कि अब मज़ीद उस पर फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करके उसको रोटेट नहीं करना। अब उसके जॉज ने जितना क्लोज होना था वो आपस में क्लोज हो चुके, आपका डिवाइस उसके अंदर फिक्स हो चुका, अब फर्दर उससे मूव करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीड द मेन स्केल रीडिंग विच इज़ द रीडिंग शोन बाय द सर्कुलर स्केल एज शोन इन द फिगर 1.8। आइडेंटिफाई, यानी कि मेन स्केल रीडिंग लेने का तरीका जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। Identify the line of circular scale aligned with the datum line. Now multiply the least count of screw gauge by this number. This is circular scale reading. Add main scale and circular scale reading which will give you the total result. तो फाइनली हम क्या करते हैं कि मेन स्केल रीडिंग को सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंदर ऐड कर देते हैं और ये आपके इंस्ट्रूमेंट का फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब अगर ये वाला क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो चूंकि मैट्रिक में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 5-5 का, 6-4 का, ये इस तरह से पार्ट्स होते हैं। तो उसको आप इसी हेडिंग की फॉर्म में अपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स। अब इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ पूछना हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।